निर्मल सिंह जी का प्रश्न है, पाप पुण्य की परिभाषा क्या है? क्या है पाप और क्या है पुण्य? पाप और पुण्य, उसका विभाजन नहीं हो सकता। ये कृत्य पाप है और ये कृत्य पुण्य है, तो उसे बांट नहीं सकते। कैसे बांटोगे? किसी को मारना, किसी की हत्या करना पाप है, संन्यास लेना पुण्य है। तब तो अर्जुन वही कर रहा था। अर्जुन बेचारा तुम्हारी भाषा वाला पुण्य ही कर रहा था, सन्यासी हो रहा था, भाग रहा था, रण मैदान छोड़कर भाग रहा था और कहता था कि इन लाखों लोगों को मारकर मुझे क्या उपलब्ध होगा, इन सबकी हत्या मैं अपने सर पर लेकर करूंगा क्या, उससे तो अच्छा मैं सन्यासी हो जाऊं। बहुत सुंदर व्याख्या। अगर आप ईमानदारी से देखोगे तो आपको अर्जुन ही जचेगा, अर्जुन की ही व्याख्या आपको सही दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल अर्जुन ने तो पुण्य वाली बात कर दी। कृष्ण ने उसे क्या कहा? कृष्ण ने उसे इतना ही कहा कि तू पाप और पुण्य की चिंता छोड़, क्योंकि असली पाप मन के कारण है। जब तक तू मन है तब तक पाप जारी रहेगा, चाहे तू संन्यास ले ले, चाहे युद्ध कर, चाहे किसी की सेवा कर। इसी मन से सेवा करेगा ना, तो बिल्कुल ही बिल्कुल वो पाप का हिस्सा होगा, क्योंकि मन अर्थात पाप। और जैसे ही कृष्ण ने उसे गीता बोध दिया, उस स्वीकार में अर्जुन प्रवेश किए, समर्पित हुए, अपने अहंकार को विसर्जित किया और फिर कहा मजे से मार काट, इन सबकी हत्या कर दे, तुझे पाप ना लगेगा। और यही हुआ, लाखों लोगों को मारा, समाप्त किया और मुक्त हुआ, कोई पाप न लगा। क्या हुआ? अब किसे आप पाप कहोगे, किसे आप पुण्य कहोगे? मोटा मोटा विभाजन हो ही नहीं सकता है। पाप अर्थात जब तक तुम हो तब तक पाप जारी है। तुम्हारा खोना, तुम्हारा विसर्जित होना, ये झूठा मैं अहंकार जब तक खो ना जाए तब तक उस पुण्य की शुरुआत नहीं होती है। इसलिए पाप और पुण्य को कृत्यों के अर्थ में अगर तुम विभाजन करने की कोशिश करोगे, इसी बुद्धि और मन से उसको विभाजन करके जानना चाहोगे, तो तुम गलती कर जाओगे। तुम तो जानो कि मैं कौन हूं, और जो जान लेता है कि मैं कौन हूं, फिर उससे ना पाप हो सकता है ना पुण्य हो सकता है, क्योंकि वो पाप और पुण्य के परे चला जाता है, क्योंकि वो बचता ही नहीं। जिसे पाप लग सकता था, जिसे पुण्य घट सकता था, उस दोनों के वो परे चला जाता है, क्योंकि वो मन के परे चला जाता है। तो पाप की मोटी मोटी व्याख्या इतनी है, जब तक तुम हो पाप जारी रहेगा। तुम्हारा होना पाप है, तुम्हारा बीच बीच में आना पाप है, तुम ये बीच बीच में जो अड़चन खड़ी कर रहे हो,
जो पत्ता वो स्वयं हिला रहा था, उसे तुम हिलाने की कोशिश कर रहे हो। ये जो बीच बीच में तुम आ रहे हो, वो पाप है। और जैसे ही तुम हटते हो, तुम खो जाते हो अहंकार के तल पर, बात बन जाती है। तुम पाप से भी परे हो जाते हो और पुण्य से। ये सीधी और सरल भाषा है इसकी। और ज्यादातर मैंने देखा है लोगों का सवाल इसी संदर्भ में होता है कि स्वामी जी ठीक से आप बात के हमको समझा दो कि ये पाप है, ये कृत्य पुण्य है, ये हो नहीं सकता। तुम अपने स्वभाव में आ जाओ, तुम अपने घर आ जाओ, तुम अपनी पहचान कर लो, फिर तुमसे जो भी घटेगा वो पुण्य होगा, वो ठीक होगा। वही अर्जुन ने किया। और जब तक अपने को जानोगे नहीं, जब तक अपनी पहचान ना होगी, तुम कितनी ही कोशिश कर लो ठीक करने की, ठीक होता नहीं है। बेहोश व्यक्ति ठीक कर ही नहीं सकता है। कैसे ठीक करेगा? आंखों से अंधा व्यक्ति कैसे ठीक करेगा? आंखें चाहिए, एक जागरण चाहिए, होश चाहिए, अपना पता होना चाहिए। तब फिर जो भी होगा वो उसकी मर्जी होगी और बिल्कुल ठीक होगा। फिर उसे तुम पुण्य कह दो या ठीक कह दो। ये है मोटा मोटा विभाजन पाप और पुण्य का। समझ में आया ना मां? हाँ स्वामी जी। स्वामी जी, अंतिम प्रश्न है।